अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टेंजेंट लाइंस के बारे में, पर्टिकुलरली वर्टिकल टेंजेंट लाइंस के बारे में। ये किसी कर्व के किसी पॉइंट पर कब एग्जिस्ट करती है। वैसे तो ऑलरेडी बता चुका हूँ इसका कॉन्सेप्ट आपको। वर्टिकल लाइन मैं यहाँ पर एक प्लॉट कर रहा हूँ। स्लोप क्या होती है वैसे पहले भी बताया हुआ है आपको मैंने। स्लोप को आप इन जनरल डिफाइन करते हैं ना, रेशो होती है ये राइज और रन की। तो ज़रा गेस करें इस वर्टिकल लाइन में राइज और रन के बारे में क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसमें कितना राइज और कितना रन है। राइज तो चले ठीक, राइज मतलब वर्टिकल चेंज ना, तो वर्टिकल चेंज तो आ रहा है इसमें। बट रन की बात मतलब होता है हॉरिजॉन्टल चेंज। इसमें हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं आ रहा, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा। दैट मीन्स इसका जो रन है वो ज़ीरो होगा। राइज जो मर्ज़ी हो, कोई भी एक नंबर हम सी ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई ज़ीरो करेंगे तो ये अनडिफाइन आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें जब भी किसी पॉइंट के ऊपर आपकी स्लोप इन्फिनिटी आ जाए तो इसका मतलब है उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन वर्टिकल बन रही है। ठीक है, टेंजेंट लाइन उस पॉइंट पर वर्टिकल बन रही है। तो हमें डेफिनेशन पता है स्लोप की फाइंड करने की, लिमिट वाली डेफिनेशन टेंजेंट लाइन की स्लोप पिछले काफ़ी लेक्चर से हम यूज़ करते आ रहे हो, तो हमने जैसे उसको यूज़ करना है। उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको देख लेते हैं जी। लेट ये कह रहा है वी से दैट अ continuous curve y is equal to f of x has a vertical tangent line at any point in the domain of the function. Let's say x is equal to x naught if the limit of the difference quotient is infinity या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाए। ठीक है, इन्फिनिटी आए या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी, एक होना चाहिए इनमें से। तो फिर आपकी इसका मतलब है कि वो लिमिट जो है वो सॉरी उस पॉइंट पर वर्टिकल लाइन टेंजेंट बन रही है। मसलन उसने एक एग्जांपल के लिए फंक्शन लिया x की पावर 1/3 और ज़ीरो पे इसको चेक करने के लिए ये फॉर्मूला लगाया लिमिट का, m इज़ इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज ज़ीरो। क्योंकि हम ज़ीरो पे देख रहे हैं तो ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। एफ ऑफ एच पर फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी h की पावर 1/3 माइनस ज़ीरो, ये आ जाएगा h की पावर 2/3। ठीक है, अब ज़ीरो पर आप इसकी बेशक लेफ्ट लिमिट देखें राइट देखें, इसका आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा है। तो इसका मतलब है बिल्कुल ज़ीरो पर इसकी जो लाइन होगी टेंजेंट लाइन वो वर्टिकल आ जाएगी। इनफैक्ट ये वाई एक्सिस वाली लाइन ही इसकी टेंजेंट लाइन होगी। ठीक है, जबकि इसके इस तरफ एक और फंक्शन देखिए विच इज़ वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 2/3। ज़ीरो पर इसकी भी हम चेक करेंगे, तो उसके लिए वंस अगेन फार्मूला लगाइए, m इज़ इक्वल टू लिमिट h अप्रोच ज़ीरो, g ऑफ x प्लस एच होता है, बट चूँकि हम ज़ीरो पे देख रहे हैं तो ये g ऑफ ज़ीरो प्लस एच आ जाएगा माइनस g ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाई h। तो ये h की पावर 2/3, ज़ीरो पे ये ज़ीरो वैल्यू दे रहा है, तो h की पावर 2/3 डिवाइडेड बाई h, तो ये फाइनली कुछ इस तरह से बन जाएगा h की पावर 1/3। बट ऑब्ज़र्व कीजिए ज़ीरो पर जब आप इसको लेफ़्ट से अप्रोच करेंगे तो इसकी लिमिट जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी आएगी। चूँकि ज़ीरो के लेफ्ट पे होते हैं नेगेटिव नंबर्स, और नेगेटिव नंबर्स की पावर 1/3 भी नेगेटिव होगी, तो 1/-0 नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। बट अगर आप इसको राइट से अप्रोच करते हैं तो ज़ीरो के राइट पे यानी इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए जब आप 1/h करेंगे तो ये पॉजिटिव आंसर बनेगा, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगी। तो लिमिट्स इसकी चूँकि ये डिफरेंट आ गई हैं, यूनिक होनी चाहिए थी ना, तो इस वजह से ज़ीरो पर भी इसकी वर्टिकल लाइन टेंजेंट नहीं बनेगी। ठीक है, चलें जी हम अपने क्वेश्चंस करते हैं। दो सवाल हैं सिर्फ आज। क्वेश्चन नंबर 37 में एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है और हमें इसकी वर्टिकल टेंजेंट लाइन के बारे में जानना है ओरिजिन पर। ओरिजिन का मतलब भी आप जानते होंगे, यानी x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर। तो लगाइए फार्मूला फिर, m इज़ इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज ज़ीरो, g ऑफ x प्लस h होता है ना, क्योंकि हमने ज़ीरो पे देखना है तो मैं डायरेक्टली ज़ीरो लगा देता हूँ। g ऑफ ज़ीरो प्लस, सॉरी g नहीं, ये फंक्शन यूज़ होगा, मुझे लगा g है, ये f है। बस इस चीज़ का शायद मिस्टेक तो नहीं है मैथमेटिकली, लेकिन फिर भी आपने ख्याल करना है। तो f ऑफ ज़ीरो प्लस h माइनस एफ ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाई h। तो हम यूँ करते हैं, पहले हम इसकी चलें फाइंड आउट कर लेते हैं जी, लेफ़्ट लिमिट देख लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि पीस वाइज फंक्शन है, आपको इसकी लेफ़्ट और राइट दोनों लिमिट्स एवेल्यूएट करना पड़ेंगी, तो हम इसकी लेफ़्ट लिमिट देख लेते हैं। अच्छा जी, एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच क्या होता है, एफ ऑफ एच हो जाएगा, बट चूंकि ज़ीरो को हम लेफ़्ट से अप्रोच कर रहे हैं, याद रखिए
दिस इज़ ज़ीरो, ज़ीरो की लेफ्ट पे होते हैं नेगेटिव नंबर, और लेस देन ज़ीरो के लिए -1 डिफाइन है। तो क्या वैल्यू बनेगी फिर, लिमिट h अप्रोचेज ज़ीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो ये एफ ऑफ एच की वैल्यू बनेगी -1, और एफ ऑफ ज़ीरो ही है, ये डिफाइन हुआ -1 ओवर सॉरी यस -1 -0 ओवर h, इसका मतलब है ये बन रहा है -1 ओवर h। यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, चूँकि h को वंस अगेन बता रहा हूँ, ज़ीरो को लेफ़्ट से अप्रोच कर रहे हैं, और ज़ीरो के लेफ़्ट पे होते हैं नेगेटिव में नंबर्स, नीचे है h, लेफ़्ट का मतलब है नेगेटिव, पुट तो ज़ीरो ही करेंगे बट साथ में नेगेटिव आएगा, तो एक नेगेटिव ऊपर है एक नीचे है, तो इसका आंसर फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी बनेगा। बस ये पॉइंट है, थोड़ा सा केयरफुल होके, वैसे इन चीज़ों का हम ऑलरेडी डिटेल में सीख चुके हुए हैं पिछले चैप्टर में, तो फिर भी अच्छा जी। लेफ्ट लिमिट इसकी आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी, अब इसकी राइट लिमिट देख लेते हैं। m इज़ इक्वल टू लिमिट h अप्रोच कर रहा है जी ज़ीरो को फ्रॉम राइट साइड, फंक्शन 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय h। अब की बार आप ज़ीरो के राइट से ज़ीरो की तरफ आ रहे हैं, ज़ीरो के राइट पे होते हैं पॉजिटिव नंबर, तो ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए ये फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन की वैल्यू 1 है फॉर ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इसका मतलब एफ ऑफ h की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो लिमिट h अप्रोचेज ज़ीरो, एफ ऑफ h की जगह हम 1 लिख सकते हैं, ज़ीरो पर ज़ीरो ही है गिवन है ऊपर, डिवाइडेड बाय h, मर्तबा है 1 ओवर h। ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं राइट साइड से, राइट पे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, दैट मीन्स दिस इज़ इन्फिनिटी। लेफ्ट लिमिट भी इन्फिनिटी आ गई, राइट लिमिट भी इन्फिनिटी आ गई, इसका मतलब फिर क्या हुआ, इसका मतलब है यस टेंजेंट लाइन वर्टिकल होगी, क्योंकि आपकी जो लिमिट्स हैं बोथ लिमिट्स, हम इसको h अप्रोचेज ज़ीरो लिख सकते हैं, एफ ऑफ ज़ीरो प्लस h ही लिखना चाहिए, माइनस एफ ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय h, दिस इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यस जनाब इसकी फिर एग्जिस्ट करेगी वर्टिकल टेंजेंट लाइन एट x इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, लिख सकते हैं द ग्राफ ऑफ f हैज़ अ वर्टिकल टेंजेंट लाइन एट x इज इक्वल टू ज़ीरो, या ओरिजिन लिख लें। ओके, लास्ट क्वेश्चन, बल्कि दो ही सवाल थे आज, इसको देख लेते हैं। दिस इज़ u ऑफ x, वंस अगेन हमें ज़ीरो पे ही देखनी है, ज़ीरो से छोटे नंबर्स के लिए ज़ीरो फंक्शन डिफाइन है, जबकि ज़ीरो इटसेल्फ और ज़ीरो से बड़े नंबर्स के लिए 1 डिफाइन है। फिर से वही सेम काम करेंगे, m की वैल्यू, पहले हम इसकी भी लेफ़्ट लिमिट देख लेते हैं, लिमिट h अप्रोचेज ज़ीरो, लेफ़्ट साइड फंक्शन है u, क्योंकि हमें x इज़ इक्वल टू ज़ीरो पर देखना है ना, हैव अ वर्टिकल टेंजेंट लाइन एट x इज़ इक्वल टू ज़ीरो ही है, 0,1, तो ये बनेगा जी ज़ीरो प्लस h माइनस u ऑफ ज़ीरो, ठीक है, दिस डिवाइडेड बाय h। अब वंस अगेन देखें, ज़ीरो को लेफ़्ट से अप्रोच कर रहे हैं, और ज़ीरो से लेस नंबर्स के लिए क्या डिफाइन है फिर, h अप्रोचेज ज़ीरो फ्रॉम लेफ़्ट साइड, u ऑफ h की वैल्यू ज़ीरो होगी, क्योंकि ज़ीरो से छोटे नंबर्स के लिए फंक्शन ज़ीरो है, और u ऑफ ज़ीरो के लिए दिस इक्वालिटी 1 है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 0,1, तो ये बनेगा 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई h, -1 ओवर h बनेगा ना, बट क्योंकि ज़ीरो को लेफ़्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो एक नेगेटिव नीचे आएगा एक ऊपर है, दोनों कैंसिल आउट होके आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। अभी तक तो हम ठीक चल रहे हैं, अगर तो इसकी राइट लिमिट का आंसर भी पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गया तो फिर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, सॉरी इसकी वर्टिकल टेंजेंट लाइन एग्जिस्ट करेगी ज़ीरो पे। देख लेते हैं, लिमिट h अप्रोचेज ज़ीरो फ्रॉम राइट साइड, एंड हमारे पास क्या है जी, u ऑफ ज़ीरो प्लस h, ऐसे ही है, माइनस u ऑफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय h, और h राइट साइड से अप्रोच हो रहा है, सॉरी ज़ीरो को राइट साइड से, और ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए 1 डिफाइन है, ये लिखा हुआ, तो u ऑफ h की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, पॉजिटिव नंबर्स के लिए, पॉजिटिव नंबर्स के रियल नंबर्स के लिए वैल्यू ये है 1। ठीक है, तो लिमिट h अप्रोचेज ज़ीरो फ्रॉम राइट साइड, u ऑफ h आ गया 1, u ऑफ ज़ीरो क्या आएगा,
ये भी 1 है, ये लिखा हुआ इक्वालिटी के लिए भी 1 है, तो ये तो 1 - 1 बन गया। डिवाइड आप कर रहे हैं 8 से, जिसे मर्जी डिवाइड कीजिए, क्योंकि ऊपर 0 आ गया तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है नहीं जी, इस मरतबा आपकी टेंजेंट लाइन वर्टिकल नहीं है 0 पे, ठीक है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही बेसिकली। ओके, एग्जिस्ट का तो अभी हम नहीं कुछ कह सकते। बहरहाल हमारा जो क्वेश्चन था वो यही था कि क्या वर्टिकल लाइन टेंजेंट है, सॉरी टेंजेंट लाइन वर्टिकल है? नहीं वर्टिकल, चूँकि इसकी लेफ़्ट लिमिट तो इन्फिनिटी आई, बट राइट लिमिट इसकी 0 आ गई है। अगर तो ये भी इन्फिनिटी होती तो फिर आंसर यस में होना था, बट अब नो में आंसर है। ये जो टेंजेंट लाइन है वो वर्टिकल नहीं है ओरिजिन पे। मेरी तरफ से तो एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.2 ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करने चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम वो भी कर लेंगे। और इसके साथ साथ आज के लेक्चर से मुतल्लिक अगर कोई क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो इसके साथ ही फिर आज के लेक्चर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।